वेलकम बैक नाज़रीन। चौय साहब, ये जहांगीर तरीन साहब भी आज मैदान में आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि रिपोर्ट तो वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजी जा चुकी है। क्या कहते हैं, सुनिए आप खुद भी। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। आज मई का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी क्या सराहियां हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियां हैं कि वो रिपोर्ट जो है मेरे लिए मुस्बत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जी चौय साहब। नहीं, ये मामला जहांगीर तरीन वाला इतना सिंपल नज़र नहीं आ रहा जितना समझा जा रहा था। फिर ये गवर्नमेंट वाले कहते हैं जी हमने उनके सारे आदमी तोड़ लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि उधर वो कहते हैं जी 4 और बढ़ गए हैं, 8 और बढ़ गए हैं। तो ये इस मामले का जहांगीर की ज़ात की हद तक तो उनके केसेस हैं, लेकिन उनका ग्रुप जो है वो सियासी और अवामी सतह पर अपनी शनाख्त बरकरार रखे हुए है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये एक डेंजरस ट्रेंड है। एक पीटीआई की गवर्नमेंट जो है मरकज़ में और पंजाब में, अगर ये लोग अपने पाँव पर खड़े रहते हैं और इनको सफिशेंटली सेटिस्फाइड नहीं किया जाता और इनके मुतालबे नहीं माने जाते, तो फिर ये पीटीआई की, जो कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट मैं समझता हूँ इज़ इन बेहतर लाइट में है आवाम की नज़र में। मसलन एक एलिमेंट और भी है जो लोगों कि ये सब्जियां और फल जो हैं उनकी कीमतें जो है पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी हद तक स्टेबल है, मासवाए करवी या एक आइटम के। तो यानी जो हमने चेक किया अभी जी, तो इसलिए काफ़ी फ़र्क पड़ा है। गवर्नमेंट को इस सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाना चाहिए था और इन लोगों को गले लगा के, कोई हर्ज भी नहीं है, आपके टिकट पर इलेक्ट हुए हैं लोग, तो उनके मुतालबे भी ऐसे नहीं हैं। वैसे नज़ीर चौहान साहब, जब शहजाद अकबर ने एक दफ़ा हलफ दे दिया कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन समझता हूँ और मानता हूँ और उन पर दरूद भेजता हूँ, तो उसके बाद फिर किसी मुसलमान के पास ये नहीं रह जाता कि फिर भी उसके अकीदे पर हमला किया जाए। तो ये चौहान साहब को भी मना करना चाहिए, तरीन साहब को और हुकूमत को, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को, इन लोगों को सबको एक दफ़ा दोबारा बुला के इनके साथ बैठ के मामला जो है उस वक्त तक मीटिंग रखें जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। तो वो तो चौय साहब, वो साफ साफ जो जहांगीर तरीन एंड कंपनी कह रही है, वो तो एक तरफ कह रही है कि वो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आ जाए और जो कुछ उसमें लिखा है बकौल इनके कि उनके लिए बहुत अच्छा कुछ लिखा गया है। अली ज़फ़र साहब बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार कि मैंने कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट सबमिट नहीं की, और फिर वो कहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर इंसाफ नहीं मिलता, जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं, अगले ही लम्हे उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लें। जी, हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस वक्त मीडिया के सामने हर चीज़ खोल के रख दूंगा। तो ये सिचुएशन है चौसा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान तो ये समझते हैं कि कमोबेश मामला सेटल हो गया है, लेकिन बज़ाहिर लाहिर लग नहीं रहा कि ये चीज़ें सेट होने वाली हैं। और फिर क्या जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ ये FIR वापस ले ली जाए तो मामला हल हो जाएगा, जबकि ये ग्रुप कहता है कि हम तो 2023 तक हैं। इसी से बगावत की बू आती है। कभी जब आपके सारे मामले उन्होंने आप मुतालबे मान भी लिए हैं, लेकिन अब और कई मिसाइल हैं। पहले रातों रात जहांगीर तरीन के कहने पर एक जूनियर अफसर को गुजरांवाला से उठा के लोधरा का DPO लगाया जाता है, फिर मुझे किसी ने कहा कि उसको वहाँ से अब पंजाब से ही सरेंडर कर दिया गया। ये कोई अच्छे इक़दामात नहीं हैं। ये हमने जब वर्कर थे भुट्टो की पार्टी में, तो मुस्तफा खर जो है गवर्नर थे पहले, और मतलब उस वक्त जो वाक़यात हमने देखे, कत्ल गारत, हमले, मुकदमे, फिर उनके ख़िलाफ़ बगावत हुई, राजा मुनव्वर, खाकवानी, हनीफ रामे और कई और लोग, खालिद मलिक वगैरह। तो ये पार्टियों के अंदर इस तरह के हालात बनने नहीं चाहिए। इस वक्त अपनी इनकी सिचुएशन बेहतर हो रही है 2-3 वजूहात की वजह से,
उसका फायदा उठाएं और तो आगे साहब चलें। और आप तो मिलके आए हैं वज़ीर आज़म साहब से, आपका क्या इंप्रेशन है? 20 सेकंड रह गए। 20 सेकंड में आपने सिर्फ ये बताना है कि वीडियो लिंक के जरिए पांव कैसे पकड़े जाते हैं। नहीं, मैंने तो उनको कहा कि भाई आपको इतना ही शौक है, आप तो पहले भी दावे करते रहते कि मैं पाँव पड़ गया भाई के, और उन्होंने उसके बावजूद भी ये कर दिया और वो कर दिया। तो लोगों को आप जो बातें करते रहे उन्हीं पर कायम रहे। इस मतलब ही कोई नहीं है बात का, पाँव पड़ जाऊंगा फलां पड़ जाऊंगा। चलें ठीक है, और वो प्रोग्राम कौन सा का मतलब वक्त होता है? इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं।